नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि श्राद्ध क्या है, हम क्यों श्राद्ध करते हैं और कब करना चाहिए अपने स्वर्गवासी पूर्वजों का श्राद्ध। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि कश्मीरी रीति से हम श्राद्ध के दिन क्या करते हैं। सबसे पहले श्राद्ध के दिन सुबह उठ के जो घर की महिला है या कोई और भी जो आपके घर में कोई मेड काम करे, तो सबसे पहले घर को साफ करके रखना चाहिए और घर की जो एंट्रेंस है, जिसे हम ब्रांद कश्मीरी में कहते हैं, उसे भी अच्छे से बुहार के साफ करके रखना चाहिए। कश्मीरी में इसे हम ब्रांद फश देना कहते हैं। उसके बाद जिस स्वर्गवासी व्यक्ति का श्राद्ध हो, उसके बच्चे जैसे उनके बेटे, उनकी बहुएं और बेटियों को उस दिन व्रत रखना चाहिए। उनके जो अगर नाती पोते हैं तो उनको व्रत रखना वैसे तो आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर उनकी इच्छा हो तो वे भी व्रत रख सकते हैं। स्वर्गवासी व्यक्ति की पत्नी या पति व्रत नहीं रखते हैं। श्राद्ध के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति को अपने पितरों के नाम से दान करना चाहिए। इसके लिए सुबह सवेरे नहा धोकर एक थाली में दान करने का सारा सामान हम इकट्ठा करके रख देते हैं। इसमें मुख्य रूप से चावल, नमक, चीनी, चाय की पत्ती, फल, वस्त्र, पत्ते वाली मूली और दक्षिणा रखी जाती है। कश्मीरी रीति से पत्ते वाली मूली रखना बहुत आवश्यक है। इसे हम कश्मीरी में फल मूल कहते हैं। जिस पितर का श्राद्ध हो, उनकी फोटो के एक जगह पे रखकर उसके ऊपर फूल माला और तिलक लगाया जाता है। दान की थाली सामने रखी जाती है, धूप दीप जलाया जाता है। परिवार के सभी बच्चे जो ये दान कर रहे हैं, वे वहाँ पे एक साथ खड़े होकर जंत्री में लिखे गए श्राद्ध संकल्प विधि द्वारा यह दान करते हैं। इसे कश्मीरी में हम मनसाउन कहते हैं। मनसाउन का अर्थ है मन में संकल्प या निश्चय करना। यहाँ पर हम दान करने का संकल्प ले रहे हैं। हिंदू धर्म में प्रत्येक धार्मिक कार्य करने से पहले संकल्प लेना आवश्यक है। श्राद्ध संकल्प विधि में सबसे पहले हम धूप दीप पूजा करते हैं, जो कि सभी पूजाओं में सर्वप्रथम करी जाती है। इसके बाद जनेऊ को बाएं बाजू में पहनकर सीधे हाथ की हथेली पर थोड़ा सा काला तिल और जल डाला जाता है और संकल्प मंत्र पढ़ा जाता है और इसी के साथ हाथ में रखा जल दान की सामग्री पर छिड़का जाता है। संकल्प मंत्र के लिए ज़रूरी है कि हमें अपने लूनर कैलेंडर के हिसाब से श्राद्ध के दिन की तिथि, पक्ष, महीने की का नाम और वार आदि का ज्ञान हो। इसके अलावा अपना गोत्र भी पता होना चाहिए और अपने पिता, दादा और परदादा का नाम, ये सब भी 3 जनरेशन ऊपर भी सबका पता होना चाहिए। यदि समय हो तो अष्टादश श्लोक की गीता का पाठ भी कर सकते हैं। बाद में यह फल मूल हम किसी ब्राह्मण को या ज़रूरतमंद को दे देते हैं। सुबह के समय सबसे पहले बहुत शुचिता से ताज़ा बनाया हुआ नाश्ता पहले पितर के नाम से हम घर की मुंडेर पर रख देते हैं। इसी तरह दोपहर के समय भी दोपहर का खाना और पानी का एक गिलास हम उनके लिए मुंडेर पर रख देते हैं। ध्यान रहे कि मुंडेर को सबसे पहले अच्छे से पानी से धोकर ही खाना रखना चाहिए और सबसे पहला भोग पितरों के लिए निकालना चाहिए। उसके बाद घर के अन्य व्यक्ति उस खाने को खा सकते हैं। शाम को सूरज ढलने से पहले जिनका भी व्रत हो, वे सब एक साथ मिल बैठकर खाना खाते हैं। यूं तो श्राद्ध के दिन सात्विक भोजन ही पकाया जाता है, परंतु कश्मीरी रीति से यदि जिस व्यक्ति का श्राद्ध है वह नॉन वेजिटेरियन था, तो उस दिन नॉन वेज भी पकाया जाता है। आजकल यह प्रथा धीरे धीरे कम हो रही है। इस दिन पितरों की पसंदीदा सब्जी या कोई भी नई मौसम की सब्जी जो बाजार में आ गई हो, उसको भी पकाया जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध के दिन पितर अपने संतान के घर अपना श्राद्ध का भोग लेने आते हैं। अपनी संतान द्वारा श्रद्धा और प्रेम से किए गए श्राद्ध से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देकर वापस चले जाते हैं। इसलिए श्राद्ध के दिन घर की बालकनी में संध्या चौंग यानी दीपक शाम के समय अवश्य जलाया जाता है, ताकि पितरों के वापस जाने के लिए रास्ता
रोशन हो। तो ये था कश्मीरी रीति के हिसाब से श्राद्ध के दिन हमें क्या करना है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और शेयर करें और अपने कमेंट्स दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक नए वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।